हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ऑर्गेनोमेट्रिक में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हम मेटल कार्बिन, मेटल कार्बाइन, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस और हैप्टिसिटी को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन कुछ डिटेल्स में नहीं गया है, कुछ डिटेल में नहीं गया है उसको डिस्कस। तो आज हम हैप्टिसिटी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो हैप्टिसिटी को रिलेट करता हुआ होगा, ठीक है, हैप्टिसिटी पर डिपेंड होगा। तो आज हम हैप्टिसिटी को स्टडी करते हैं डिटेल में। हैप्टिसिटी क्या होती है? ये एक लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है और किसी लिगेंड के नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो मेटल से डायरेक्टली अटैच होते हैं, उन नंबर ऑफ एटम्स को उस लिगेंड की हैप्टिसिटी कहा जाता है। मान लिया कोई लिगेंड है आपके पास और उस लिगेंड में मान लिया 5 डोनर एटम है और उनमें से केवल 3 डोनर एटम किसी मेटल से अटैच होते हैं, तो आप उसकी हैप्टिसिटी 3 कहोगे। यदि पांचों के पांचों अटैच होते हैं तो उसकी हैप्टिसिटी 5 हो जाएगी। यदि उस लिगेंड का केवल एक डोनर एटम मेटल से डायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली लिंक बनाएगा, डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी हैप्टिसिटी 1 हो जाएगी। तो इस आधार पर हैप्टिसिटी कई तरह की हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टली अटैचमेंट ऑफ डोनर एटम्स ऑफ ए लिगेंड विद मेटल। समझ गए? जितने डोनर एटम्स किसी लिगेंड के मेटल से डायरेक्टली अटैच होंगे वो उसकी हैप्टिसिटी कहलाएगा, ठीक है। हैप्टिसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं हैप्टिसिटी के। हैप्टिसिटी कैन बी 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, anything. And on the basis of the numeric value, it may be monohapticity, monohapto, dihapto, trihapto, tetrahapto, pentahapto, hexahapto. Okay. So number of donor atom which directly attach with the metal known as hapticity, and we are going to discuss the examples. अगर हम मोनोहैप्टो की बात करें, मोनोहैप्टो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है हैप्टिसिटी का ईटा और n उसके टॉप पर लगा देते हैं। n इज द नंबर ऑफ डोनर एटम विच डायरेक्टली अटैच विद ए मेटल। सो अगर एक डोनर एटम, किसी लिगेंड का केवल एक डोनर एटम अटैच है तो इट इज ईटा 1, यदि 2 अटैच है तो ईटा 2। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू वी कैन क्लासिफाई द हैप्टिसिटी इन डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज मोनोहैप्टो। मोनोहैप्टो रिप्रेजेंटेड बाय ईटा 1। ये ईटा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका केवल किसी एक, इसमें जो भी लिगेंड होगा उसका केवल एक डोनर एटम जो है, एक डोनर एटम जो है वही मेटल से डायरेक्टली अटैच होगा। जैसे देखिए जरा, ये मेटल M4 मेटल और ये एक ग्रुप है कार्बन का जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं और ये कार्बन एटम जो है वो मेटल से डायरेक्टली अटैच है। ये कार्बन अटैच है मेटल से डायरेक्टली, इसका मतलब है कि इसकी हैप्टिसिटी 1 हो गई, क्योंकि एक ही एटम जो है मेटल से डायरेक्टली अटैच है, तो ये ईटा 1 हो गया, यानी कि हैप्टिसिटी हो गई 1। ऐसे ही CH3 ग्रुप होगा और यदि वो मेटल से अटैच हो जाए तो ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन एटम है वो मेटल से डायरेक्टली अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 1, और रिप्रेजेंट करेंगे ईटा 1 से। सिमिलरली अगर इथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप का केवल एक कार्बन अटैच है मेटल से, तो इसकी हैप्टिसिटी भी कितनी हो जाएगी? 1 होगी। ऐसे ही मैंने फिनाइल ग्रुप ले लिया है और ये फिनाइल ग्रुप केवल एक कार्बन से अटैच है, मैंने रिप्रेजेंट भी किया है, यू कैन सी डायरेक्टली। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम है वो डायरेक्टली मेटल से अटैच है। इन मेटल्स का, इन कार्बन एटम्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल ये कार्बन जो है वही अटैच हो रहा है मेटल से, इसलिए इसकी हैप्टिसिटी हो जाएगी 1। तो ये मोनोहैप्टो है। ऐसे ही मान लिया ये ग्रुप है COR ग्रुप, तो ये अगर ये कार्बन एटम मेटल से अटैच है तो उसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये 3 कार्बन चेन है, 1, 2 and 3। तो आप देख सकते हैं इस चेन की जो ये 3 कार्बन की चेन है उनमें से तीसरे नंबर का जो कार्बन है वही मेटल से डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी हैप्टिसिटी है 1, ठीक है। ऐसे ही मान लिया कार्बाइन टाइप की कॉम्प्लेक्स है आपके पास, कार्बाइन टाइप का, और यदि ये कार्बाइन, सॉरी ये कार्बाइन नहीं है, क्योंकि मेटल और कार्बाइन क्या होता है, जब मेटल और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे मेटल कार्बाइन कहते हैं, तो ये मेटल कार्बाइन नहीं है, आई एम सॉरी। तो देखिए ये एक एसिटाइलिन टाइप का डेरिवेटिव है, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C,
टाइप का एक कंपाउंड है और उसका एक कार्बन मेटल से डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी हैप्टिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में भी कार्बोनिल का कार्बन जो है वो मेटल से डायरेक्टली अटैच होता है, तो उसकी हैप्टिसिटी भी कितनी होती है, 1 होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हैप्टिसिटी 1 कब होगी। ऐसे ही आप दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं, डाइहेप्टो को रिप्रेजेंट करेंगे ईटा 2 पर। मान लिया ये एल्कीन ग्रुप है, इथाइलिन ग्रुप है, तो ये जब मेटल इससे अटैच होता है तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बन के बीच इन्वॉल्व होती है, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो है इन दोनों कार्बन की कनेक्टिविटी मेटल से है, डायरेक्टली कनेक्टिविटी है इन दोनों कार्बन्स की, किसी एक की नहीं। बिकॉज दोनों कार्बन्स के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा था दोनों कार्बन्स के बीच में, वो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई है, तो इसलिए ये दोनों कार्बन डायरेक्टली कांटेक्ट में है मेटल के, इसलिए इसकी हैप्टिसिटी हो जाएगी 2। ऐसे ही यहां पर देखिए एक सिस्टम और है, जैसे 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, लेकिन 1 और 2 नंबर के कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, और मैंने आपको बताया कि जो पाई बॉन्ड है वो मेटल को शिफ्ट कर दिया जाता है, मेटल की तरफ डोनेट कर दिया जाता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों कार्बन के बीच में। लेकिन ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट हुई है, यानी कि ये मेटल जो है वो डायरेक्टली दोनों कार्बन से कांटेक्ट में आया है, डायरेक्टली अटैच हुआ है, तो इसके लिए इसलिए इसकी हैप्टिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मेटल से कनेक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही है, कनेक्टिविटी के दौरान जो है इन्वॉल्व हो रही है, तो इसलिए इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इसको पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व हो रही है दो कार्बन के बीच में, जो कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दो कार्बन के बीच में इन्वॉल्व हो रही है, बिकॉज 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ये सिग्मा, ये पाई और ये पाई, तो 2 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दो कार्बनों के बीच में इन्वॉल्व हो रही है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही मेटल की तरफ शिफ्ट होगी, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों मेटल से डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे, इसलिए इसकी हैप्टिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम आप देख लीजिए, ये है साइक्लोब्यूटीन, ओके, तो साइक्लो रिंग है एक, और उसमें दो कार्बन के बीच में क्या है, एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की तरफ शिफ्ट होगी, तो इसलिए इन दोनों कार्बन, केवल इन दोनों कार्बन 1 एंड 2 नंबर के कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बनाने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो मेटल की तरफ जो है शिफ्ट हो गई है, डोनेट कर दी गई है, या बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गई है, तो इसलिए इन दोनों कार्बन, केवल ये दोनों कार्बन का ही डायरेक्टली मेटल के साथ कांटेक्ट हो पाएगा, इसलिए इसकी हैप्टिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही एक ट्रिपल स्टार पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप देखिए ये है एल्काइन, एल्काइन यानी कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी टाइप का कोई डेरिवेटिव है, कोई कंपाउंड है, और यदि ब्रिजिंग फॉर्म में आ जाता है, दो मेटल्स के बीच में ब्रिज बनाता है, तो एक बात हमें पता है कि सी और सी के बीच में यहाँ 2 पाई बॉन्ड हैं, एक सिग्मा ये है, 2 पाई हैं, ये वाले 2 पाई, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी डोनेट टुवर्ड द मेटल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मेटल को डोनेट की जा सकती है, इसलिए इन दोनों कार्बन के साथ ही मेटल की कनेक्टिविटी हो गई। अब यदि हम इसे छुपा लें, अभी ध्यान से देखिए, तो आप यहां से ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हुआ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मेटल को डोनेट कर दी जाएगी, इन दोनों को इन्वॉल्व करने वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मेटल को डोनेट कर दी जाएगी, तो हैप्टिसिटी हो गई 2। और इधर भी देखिए, अब इसे छुपा लीजिए, अब मान लिया मैंने इसे छुपा लिया, तो यहाँ पर भी ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मेटल को डोनेट की जाएगी, तो इस मेटल के हिसाब से 2 कार्बन अटैच हैं, और इस मेटल के हिसाब से भी 2 कार्बन अटैच हैं, तो इसलिए हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 इधर की 2 इधर की, तो ओवरऑल हैप्टिसिटी हो जाएगी 4। ये याद रखिएगा, अगर इस तरह का आपको कोई पाई बॉन्डेड लिगेंड ब्रिज फॉर्म में आता है, तो जो रियल मल्टीप्लिसिटी होती है उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ब्रिज फॉर्म में आ रहा है, ये दोनों कार्बन इस मेटल के साथ भी कांटेक्ट में है और इस मेटल के साथ भी कांटेक्ट में है। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों कार्बन जो ये 2 कार्बन है वो 4 टाइम्स जो है मेटल के साथ कांटेक्ट में आए हैं, इसलिए हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, ब्रिजिंग फॉर्म में है ये।
अब बात करते हैं ट्राई हेप्टो की। अगर हम ट्राई हेप्टो को देखें तो एक एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूं। आप देख लीजिए ये हेलाइल कार्बोकैटायन है और यहाँ पर देखिए ये 3 कार्बन की चेन है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर देखिए 1 2 के बीच में तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये मेटल से अटैच हो सकती है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है तो हो सकता है पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव का चिन्ह आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह आ जाएगा। तो इसलिए ये डिलोकलाइजेशन में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हम इसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तीनों कार्बन पर स्प्रेड हो रही है, इक्वली फैल रही है, यानी कि कॉन्जुगेशन हो रहा है। और जब ये मेटल से अटैच होगा इस फॉर्म में अगर ये मेटल से अटैच होता है तो हेप्टिसिटी हो जाएगी 3, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तीनों कार्बन पर धीरे धीरे मतलब इक्वली फैल रही है, समझ गए। तो ये डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है मेटल की तरफ, जो तीनों कार्बन को कनेक्ट कर रही थी डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो शिफ्ट हुई है मेटल की तरफ, इसलिए तीनों कार्बन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हुई है मेटल से, इसलिए हेप्टिसिटी हो जाएगी 3। ऐसे लैगेंड जो एक से ज्यादा मल्टीप्लिसिटी शो कर सकते हैं, आई मीन हेप्टिसिटी शो कर सकते हैं, ऐसे लैगेंड को हम क्या कहते हैं, फ्लोक्सिनल लैगेंड कहते हैं। क्योंकि ये अगर हम इस लैगेंड की बात करें, ध्यान से देखिए, इस लैगेंड की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, यदि हमने अभी ये लैगेंड स्टडी किया था, यहाँ पर देखिए तो ये लैगेंड क्या कर रहा था, मान लिया ये पॉजिटिव है लेकिन ये इससे अटैच नहीं होता, सिर्फ मेटल यहाँ अटैच हो जाता है इन दोनों से, तो हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, 2 कार्बन से अटैच हुआ है केवल। और यदि ऐसा होता कि ये पाई बॉन्ड है और मेटल केवल इस कार्बन से अटैच हुआ है, केवल इससे, यहाँ पर तो इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट की जा रही थी, लेकिन ये कार्बन केवल मेटल से ये वाला कार्बन अटैच हुआ है, तो हेप्टिसिटी कितनी हो गई 1। और यदि ये डिलोकलाइजेशन में आ जाए तो जैसे अभी ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेशन में इस तरह होगी, और यदि मेटल से अटैच हो तो हेप्टिसिटी कितनी हो गई 3, समझ गए ना, हेप्टिसिटी कितनी हो गई 3, जैसे कि यहां देखा था हमने, ठीक है। तो ये लैगेंड एक तरह का फ्लोक्सिनल लैगेंड है जो एक से ज्यादा हेप्टिसिटी शो कर सकता है, मे बी 1 मे बी 2 मे बी 3, कुछ भी कर सकता है शो। तो इस तरह के लैगेंड्स को फ्लोक्सिनल लैगेंड्स कहते हैं, समझ गए। तो आप सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं, ऐसे लैगेंड जिनमें ऐसे लैगेंड जो एक से ज्यादा हेप्टिसिटी शो करते हैं, ऐसे लैगेंड्स को हम फ्लोक्सिनल लैगेंड कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम साइक्लो रिंग ले लें, कोई साइक्लो कैटायन एरोमेटिक कैटायन है और ये R क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, मे बी हाइड्रोजन, मे बी मिथाइल ग्रुप, मे बी फिनाइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। और यदि ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, ये भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसकी, और इस स्ट्रक्चर में यदि हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी कि डिलोकलाइजेशन दिखाएंगे हम, और यदि हम मेटल को इस डिलोकलाइजेशन के सेंटर पॉइंट से अटैच करते हैं, इसका मतलब ये है कि इस रिंग के तीनों कार्बन जो है वो मेटल से डायरेक्टली अटैच हुए हैं, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी हो जाएगी 3। ओके, नाउ टेट्राहेप्टो टाइप के किस तरह के एग्जांपल हो गए, ध्यान से देखिए। टेट्राहेप्टो एक हमने लिया है, ब्यूटाडाइइन ले लिया है हमने, और ब्यूटाडाइइन जब मेटल से अटैच होगी तो ये पाई बॉन्ड को बनाने वाले दोनों कार्बन और ये पाई बॉन्ड को बनाने वाले दोनों कार्बन, इन सभी कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटल की तरह शिफ्ट हो जाएगी। अब यदि हम इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने लगे तो हम इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह भी दिखा सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, समझ गए ना, ये कॉन्जुगेशन हो रहा है पूरा का पूरा, चारों कार्बन जो हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों कार्बन पर जो है इक्वली जो है फैल रही है, क्योंकि ये भी पाई सिस्टम और ये भी पाई सिस्टम। ओके, तो ये कार्बन भी पाई इन्वॉल्व कर रहा है, ये कार्बन भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व कर रहा है, ये कार्बन भी। तो अगर मेटल से ये इस तरह का सिस्टम अटैच होता है और इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कार्बन भी मेटल से अटैच है और ये दोनों कार्बन भी मेटल से अटैच है, तो ओवरऑल इस लैगेंड के चारों कार्बन मेटल से अटैच है, तो हेप्टिसिटी कितनी हो गई 4। ऐसे ही अगर हम साइक्लोसिस जो है एल्कीन को देखें, डाइइन को देखें, तो एक तरह का इस तरह का सिस्टम देख लीजिए, ये ऑक्टाडाइन है और सिस फॉर्म में है। यदि ध्यान से देखें तो इन दोनों कार्बन के बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस मेटल को डोनेट की जा रही है, और इन दोनों कार्बन के बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो भी इस मेटल को डोनेट की जा रही है। तो हेप्टिसिटी कितनी हो गई ओवरऑल इस लिगेंड की, वो हो गई 4।
दो यहाँ से और दो यहाँ से, समझ गए। तो ओवरऑल इस लिगेंड की हैप्टिसिटी हो गई 4। ऐसे ही अगर हम एक स्पेशल एग्जांपल देखें तो ये देखा जाता है कि जब साइक्लोब्यूटाडाइन जो है वो आयरन के कार्बोनिल से यानी कि पेंटा कार्बोनिल आयरन के साथ जो है वो रिएक्शन करती है तो एक इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, जिसमें आयरन पर 4 कार्बोनिल ग्रुप लगे होते हैं और एक पेंटाडाइन जो है वो लिगेंड की फॉर्म में जो है अटैच हो जाती है, समझ गए। तो इसलिए इस लिगेंड की हैप्टिसिटी पे कितनी हो गई 4 हो गई, समझ गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्बन जो पाई बॉन्ड बना रहे थे, ऐसे ही ये दोनों कार्बन पाई बॉन्ड बना रहे थे और ये सारे के सारे इस सिस्टम के सारे कार्बन जो है एक एक करके जो है मेटल से अटैच हो गए हैं, तो इसलिए इसकी हैप्टिसिटी पे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। या फिर आप सिंपल इस लिगेंड को लिख लीजिएगा क्योंकि चूंकि ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और एक एंटी एरोमेटिक रिंग है ये वैसे तो, लेकिन ये पूरा ही कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और यदि इसके सेंटर पॉइंट जो कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम दिखाते हैं, यदि उसका सेंटर पॉइंट को हम मेटल से जोड़ दें तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में क्लियर हो रहा है कि ये जो मेटल है वो चारों कार्बन से अटैच है, क्योंकि जो डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चारों कार्बन पर फैली होगी, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर मेटल को डोनेट की जा रही है, तो इसका मतलब है चारों कार्बन जो है मेटल से डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी हैप्टिसिटी हो जाएगी 4। ऐसे ही हम पेंटाहेप्टो ले लेते हैं, पेंटाहेप्टो रिप्रेजेंटेड बाय eta 5। यदि हम देख ले साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगेंड को ले लें और साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगेंड एक एरोमेटिक जो है रिंग है, एरोमेटिक रिंग होती है ये, और इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में कुछ इस तरह होती है कि ये साइक्लोपेंटा डाई और नील, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर और ये एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है। अगर ये केवल ये कार्बन मेटल से अटैच हो जाए तो ये तो हट जाएगा, तो ये तो हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी केवल 1, समझ गए, क्योंकि ये कार्बन अटैच हुआ है, समझ गए ना, तो इसलिए हैप्टिसिटी हो जाएगी 1। और यदि सिचुएशन ऐसी बन जाए कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो मेटल से अटैच हो, ठीक है, तो हैप्टिसिटी हो जाएगी 2। और यदि ऐसा हो कि जो नेगेटिव चार्ज है, तो चूंकि एरोमेटिक सिस्टम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ फिर ये यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह की आपको नजर आएगी। और यदि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर दैट इज डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय a circle between the ring and then if this center point attached with metal, then it is showing that all carbon of this ring are directly attached with metal, so हैप्टिसिटी will be 5। तो यानी कि ये लिगेंड जो है हैप्टिसिटी जो है वो जो है डिफरेंट तरह की जो है हैप्टिसिटी शो कर सकता है। ये हैप्टिसिटी 1 शो कर सकता है, 3 शो कर सकता है, 5 शो कर सकता है, मोस्टली ये ऑड नंबर ऑफ हैप्टिसिटी शो करेगा, सॉरी 2 नहीं कर सकता ये, क्योंकि चूंकि जो है नेगेटिव चार्ज है, समझ गए। अब मान लिया मैं इसको बता देता हूं, मान लिया ये पेंटाडाइनिल लिगेंड हमने ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये 2, तो ये यहाँ पर आएगा फिर ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर शो होगा। इस तरह से मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि हैप्टिसिटी क्यों 2 नहीं हो सकती इसकी, तो यहाँ पर बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव आ गया, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा किसी ना किसी पाई बॉन्ड के साथ हमेशा डिलोकलाइजेशन में होगा, समझ गए ना, डिलोकलाइजेशन में होगा। तो एटलीस्ट अगर एक पाई बॉन्ड भी डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो एटलीस्ट 3 कार्बन को जोड़ रहा है, 1 2 3, समझ गए। तो 2 फ्री कार्बन, मान लिया 2 फ्री कार्बन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर तो उस केस में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, अगर हैप्टिसिटी आपको 2 रखनी है। अगर यदि हम साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगेंड की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज हमेशा होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक लिगेंड है, एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर। तो इसलिए अगर आप इसकी हैप्टिसिटी डिसाइड करेंगे और मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन यूटिलाइज करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 और 3 और 5, समझ गए, तो ये हैप्टिसिटी ये शो कर सकता है, ठीक है ना। बस यही था हैप्टिसिटी में। ऐसे ही मान लिया 6 मेंबर के रिंग ले लें हम, जैसे ये था फिनाइल ग्रुप, यहाँ हैप्टिसिटी 1 है तो ये भी हैप्टिसिटी 6 तक शो कर सकता है, 6 शो कर सकता है, मे भी हो सकता है कि 2 शो करे क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है, कर सकता है, और हो सकता है 4 हैप्टिसिटी शो करे, 2 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्वॉल्व करे। इट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, समझ गए।
हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मेटल जो है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट करता है। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैप्टिसिटी चेंज होती रहती है। एक ही लिगेंड हो सकता है 1 हैप्टिसिटी शो करे, हो सकता है 2 कर दे, 3 कर दे। इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल एटम। ओके, मोस्टली ये देखा जाता है, आपने यहाँ पर देख ही लिया ये सब चीजें। मोस्टली जो पाई सिस्टम वाले जो लिगेंड होते हैं, जो पाई कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखते हैं, वो मल्टीपल हैप्टिसिटी शो कर सकते हैं। जैसे एल्कीन हो गया, या फिर फिनाइल हो गया, या साइक्लो रिंग हो गई, साइक्लो कॉन्जुगेटेड रिंग हो गई। तो इस तरह के पाई जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं वो मल्टीपल हैप्टिसिटी शो कर सकते हैं। मान लें इनऑर्गेनिक लिगेंड है कोई, और इनऑर्गेनिक लिगेंड में जैसे इथाइलिन डाइएमीन है, तो हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी 2, केवल नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम ही मेटल से अटैच होंगे। समझ गए ना? तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ एक छोटी सी और चीजें। मान लिया इनऑर्गेनिक लिगेंड ले लेता हूँ मैं, ये ऑर्गेनिक था, समझ गए आप? मल्टीपल हैप्टिसिटी कौन शो कर सकता है? जो कॉन्जुगेटेड कार्बन होंगे, ठीक है ना? मान लिया ये लिया हमने एक ये सिस्टम ले लिया कि NH2 एंड NH2, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन मेटल से अटैच हो सकती है और ये नाइट्रोजन मेटल से अटैच हो सकती है। तो इसकी हैप्टिसिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? दो एटम जो हैं रिप्रेजेंट अटैच हुए हैं मेटल से, इनकी हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करने का अलग स्किल, आई मीन अलग तरीका है, और नाम भी अलग है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? तो आज हम सिर्फ हैप्टिसिटी डिस्कस की है। हैप्टिसिटी मोस्टली विल बी अप्लाइड ऑन ऑर्गेनिक, आई मीन आप ये कह सकते हैं कि कार्बन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें हैप्टिसिटी काउंट होती है और वो मल्टीपल हैप्टिसिटी शो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।